एक बार नेताम जी आए थे चुनाव के सरोवर, तो वहाँ अमा तरह बोल के गए हैं जब मैं जीत जाऊंगा तो इसको करिया रोड कर दूंगा। और ये नदी वहाँ अथी डावरा से तहसील से मैंने नदी बनाया जाएगा या करिया रोड हो जाएगा, आप लोग की समस्या दूर हो जाएगी। मतलब रामविचार नेताम जी कब आए थे? विधानसभा चुनाव के समय में आए थे? हाँ, चुनाव। क्या इतना शर्मा रहे हैं कि डर रहे हैं? इतना वाली बात नहीं है। अच्छा बताइए, जो चाची बोल रही है वो सच बोल रही है फिर झूठ बोल रही है? सच बोल रहे हैं। सच बोल रही है। आए थे नेताम जी तो क्या बोले? वही तो बोले थे कि रोड अथी बनवा देंगे, हाँ, पुलिया बनवा देंगे, जो कि नहीं बन पाया। मैं जान रहा हूँ वहाँ बड़ा नदी है, वहाँ पुल की आवश्यकता है। मैं जैसे सरकार में आऊँगा वैसे टेंडर दे दूंगा। अच्छा, यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगा, लेकिन वही परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। झेल रहे हैं। गर्भवती महिला से लेके बच्चों से लेके, कोई अगर बीमार पड़ गया वहाँ से लेके, कोई अगर हॉस्पिटल में डेथ हो जाता है, कोई कहीं डेथ हो जाता है तो उसको खाट में बिठा करके कंधा में लेके। वही नदी है जिस नदी के बारे में जो बच्चे यहाँ पास चर्चा कर रहे थे, वो बता रहे थे अपनी समस्याओं को। थोड़ा पहले दिखाइए कि ग्रामीण भी किस तरीके से इस नदी में आना जाना करते हैं। एक महिला है जो अभी उस साइड उनका घर है, उनको इस साइड आना है, काम है, तो देखिए वो किस तरह से नदी में घुस करके और नदी को पार करके इस पर आ रही हैं। अब इसी में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो सामने दिख रहा है स्कूल, थोड़ा स्कूल को दिखाइए। जो स्कूल दिख रहा है उसी स्कूल में बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। हम लोग उसी स्कूल में गए हुए थे, वो बच्चों से बात किया हम लोगों ने। अब जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इस नदी से कैसे आना जाना करते होंगे। अब इस नदी में लगभग कितना अभी का धार जो वर्तमान में कितना तेज है, कितना गड्ढा है, उस विषय पर भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा आ जाइए, आप आगे आइए, देखते हैं कि नदी में कितना गड्ढा है, अब बच्चे आना जाना कैसे करते होंगे। हालांकि दूसरी क्लास के बच्चे भी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। इधर से तो देख के समझ में ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और आगे जाइए। इधर से तो देख के समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए किस तरीके से पानी जा रहा है और कैसे बच्चे आना जाना करते होंगे। चलिए हम लोग पार होकर के देखते हैं कितना है। और हमारे इस देश के और इस जिले के भविष्य जो है वो किन मुसीबतों का सामना करके आज भी 2025 में, समझ रहे हैं, आज भी 2025 में वे किस तरीके से वो आना जाना करते हैं और एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देखिए मेरे को पार होने में भी इतना दिक्कत हो रहा है, लगता है धार बहा करके लेकर चला जाएगा उस साइड। देखिए लगभग मेरे घुटना भर से ज़्यादा लगभग यहाँ पानी है। अभी पैर में जहाँ रख रहा हूँ ना, वहाँ पैर रखा भी नहीं पा रहा है, इतना पानी है। अब बताइए, अब मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि नेताजी इसी पानी में आप चुल्लू भर पानी में डूब के मरेंगे या फिर बच्चों के लिए पुलिया का व्यवस्था कराएंगे। हालांकि मेरे शब्द जो है थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन इस समस्या के सामने कड़वाहापन कुछ नहीं है। आपने देखा ही कि कितना गड्ढा है। पीछे साइड में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम लोग ग्रामीणों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इनको सरकारी योजनाओं का लाभ आखिर मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। चलिए थोड़ा हम लोग ग्रामीणों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए कितना तेज धार से पानी पार हो रहा है। आइए अब यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से भी बात करने का प्रयास करते हैं हम लोग। और मैं पिछले बार भी आया हुआ था, तो यहीं पास नदी में खड़ा होकर के मैं एक नेताजी का नाम लेकर के बोला था कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। तो अभी जिनकी जिम्मेदारी होगी वो डूब मरेंगे, उस समय पे किसी और की जिम्मेदारी थी। ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मजरी है तो। अच्छा, क्या समस्या है? ये नदी की समस्या है। अच्छा, नदी का हाँ, तो आप अभी तो नदी पार कर रही थी। तो अभी पार हो गई, बाढ़ आती है तो। नहीं, ठीक है, अभी आप पार होके कहाँ जा रहे थे? स्कूल। स्कूल जा रहे थे? हाँ। इसी साइड स्कूल है ना? हाँ। और क्या दिक्कत होता है? वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। एक बार के बात है, ऐसो के बात है, अभी अथी में अगस्त में अभी जगह बताऊंगी, वो जगह आप चलिए। उसी जगह मेरी बच्ची बह के और वहाँ पखल दिख रही है, वहाँ चल गई थी। अच्छा, आगे चले गए? हाँ, आगे कम से कम मैंने आधा किलोमीटर चल गई थी बह के, धरते धरत ले। और वो मैंने तरे तरे गई, उसका बेग थोड़ा सा दिशा
तो उसको कूद के मैंने निकाल के हम लोग छाने। कौन सा क्लास में पढ़ती हैं आपकी बच्ची? दूसरी क्लास में। हाँ। बताइए, देखिए हम लोग दिखाया था अभी स्कूल में कि दूसरी क्लास के बच्चे भी स्वयं से आना जाना करते हैं। अभी इनके बच्चा है ना, बच्ची है, बिटिया है, जो कि बिटिया वो भी दूसरी क्लास में है, आना जाना कर रहे थे। उस समय पानी में ही नदी में बहा जा रही थी। अच्छा बताइए, ये तो ठीक है, बच्चे को आने जाने में गंभीर समस्या होता है, इन सभी चीज़ों को तो सभी लोगों को बताते हैं, हम लोग दिखाने का भी प्रयास करते हैं। और सरकारी योजना का क्या क्या लाभ मिल पाता है आप लोगों को, किन किन सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है? सरकार खंड में हम लोग के सब एक चीज की समस्या है सर। देखिए, रोड के इतना समस्या है, हम लोग के बहुत दिक्कत है। वहाँ पुल पर पैदल जाना आना करते हैं, तबीयत खराब होता है तो वो खाटी करके, उहार करके, डोली करके वहाँ हम लोग ढोआ के जाते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो मरीज होते हैं, जिनका इलाज करवाना होता है, उनको खाटी में और कंधा में ढो करके लेते हैं। और यहाँ वो अति सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है। सब चीज के समस्या हम लोग के बहुत यहाँ दिक्कत है आने जाने। अगर कोई प्रसव पीड़ा वाले होते हैं मतलब तो ढो के लेते हैं। अच्छा, उनको भी ढो के लेते हैं? हाँ, नहीं तो हम मजूर में हुआ ढो के लेते हैं। यहाँ से कितना दूर है मजूर में हुआ? कितना दूर होगा? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा। 2-3 किलोमीटर। हाँ, तो 2-3 किलोमीटर मतलब कंधे में और माचा बना करके या फिर खटिया में ढो करके लेके जाते हैं। वो कोई बात हो जाता है तो रास्ते में पैदा हो जाता है बच्चों। 1-2 बार हुआ है, वहाँ चट्टान पर पुल पास एक अच्छा, ठोके। आपको पता है बलरामपुर मुख्यालय जो है, बलरामपुर जिला, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर आसपास है। 15 से 18 किलोमीटर के आसपास है दूरी। चाची जो है सही बता रही हैं। अब बताइए कि जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर क्या सिचुएशन चल रहा है कि मरीजों को खाटी में ढोना पड़ रहा है, मरीजों को कंधे पर ढो करके लेके जाना पड़ रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे जो स्कूल आना जाना कर रहे हैं, वो पानी में बहा करके कहीं और से कहीं और चले जा रहे हैं। पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने नाम लेके कुछ नेताओं के खिलाफ वीडियो बनाया था। वीडियो आज भी यूट्यूब पर है। और आज भी जब भाजपा की सरकार है तो भी मैं आवाज़ उठाने के लिए आया हुआ हूँ, और तो भी इन सभी चीज़ों का मैं मांग करने का प्रयास करता हूँ। और चाची भी उन सभी चीज़ों को लड़ाई जो है, इनका समस्या है, लड़ाई उन सभी चीज़ों का लड़ रहे हैं। और इनका बच्ची जो है खुद बहा करके नदी में कहीं और कुछ दूरी पर चली गई थी बच्ची, उसको वहाँ से निकाल करके बड़ी मुश्किल से इन्होंने घर लेकर के आया। तो अभी आप स्कूल क्यों जा रही हैं? अभी तबीयत खराब था, इसलिए खाना पकाती हूँ। तो साथी मेरा आई है, अभी वो गोलियाँ खाई तो मैं जा रही हूँ धीरे धीरे। अच्छा, आपका तबीयत खराब है? हाँ, गोलियाँ खा के जा रही हैं? हाँ। चलिए ठीक है, जाइए आप। अब इधर हम लोग के तहसील भी में जाने में बहुत दिक्कत होता है सर। हम लोग के कहना डावरा में है सर। अच्छा, डावरा में है। हाँ, तो हम लोग का कहना है ये वो मैंने जुड़ जाता तो बहुत अच्छा होता। मतलब मुख्य रूप से पुलिया सड़क मिल जाएगा। हाँ, तो आप लोगों का यहाँ कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी होगा कहाँ से? हम लोग ये ढोड़ी गाड़ी का पानी, ढोड़ा से पानी पीते हैं। यहाँ बड़ा गाड़ी देख ही नहीं पाता है। तब तो यहाँ नल जल योजना का भी वो लाभ नहीं मिल पाता है? नहीं, तो अभी कहाँ मिला है। तो बड़ा गाड़ी इस पर डेगेगा ना, बनेगा। अच्छा, हाँ, नहीं बना है। नल जल भी नहीं बना है। हम लोग ये नदी के पानी पीते हैं। बताइए कि सिर्फ सड़क और पुलिया को लेकर के ये सरकारी जितना लगभग योजना है, ये सारी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं लगभग। बताइए, इन सभी चीज़ों सिस्टम में रहने वाले लोग अगर देख रहे हैं तो बताइए इन सभी चीज़ों का कैसे सुधार होगा। इन्होंने तो निराकरण लेकर के खुद महिला होते हुए इन्होंने बता दिया कि पुलिया उस सड़क चाहिए। और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको काफ़ी समय से समझ में नहीं आ रहा है कि इस ग्राम पंचायत को क्या चाहिए। तो चाची बताइए, जो समस्या है कैसे दूर होगा? अब कैसे दूर हम लोग बताए, यही रोड सड़क सब पुल बन जाएगा तो समस्या हल हो जाता। अब एक बार नेताम जी आए थे चुनाव के सरोवर, तो वहाँ आमा तरह बोल के गए हैं जब मैं जीत जाऊंगा तो इसको करिया रोड कर दूंगा। और ये नदी वहाँ अथी डावरा से तहसील से मैंने नदी बनाया जाएगा या करिया रोड हो जाएगा, आप लोग की समस्या दूर हो जाएगी। मतलब रामविचार नेताम जी कब आए थे? विधानसभा चुनाव के समय में आए थे? हाँ, चुनाव के समय में आए थे जो वोट लेने के लिए। तो हम लोग वोट उनका दिए जो भाई रोड के चलते जो रोड बना देंगे। तो आप वोट किनको किए थे? रामविचार जी? हाँ, रामविचार जी। तो ये इसी गाँव में आए थे, तड़का खड़ में? तारका खड़ में स्कूल पारा में आए थे। पटेल पारा हम लोग। आप लोगों ने अपना समस्या उनके पास रखा जी? क्या बोले उन्होंने बोले जो ये रोड हम लोग करिया यहाँ से और इस वहाँ सेनूर पुल से इसको हम लोग करिया कर देंगे। और इधर मजूर महुआ से और फिर ये पुल बन जाएगा और आप लोग के डावरा तहसील में आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होगा। पूरा आश्वासन दिए थे। हाँ, तो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप वोट किनको किए थे? वोट राम विचार के दिए हैं। नदी में बोल रही हूँ। वोट? हाँ, नदी में बोल रही हैं। हाँ, सच बोल रही हूँ। हम लोग सच बोल रही हैं? झूठ हम लोग नहीं बोलते हैं, काहे कि हम लोग पूजा पंठा करते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये जो रोड नहीं बन पाया, नहीं बन पुलिया भी नहीं बन पाया, तो अब
रामविचार नेताम जी से मेरे वीडियो के माध्यम से और लोगों के तो अब यही है जो नहीं होगा तो नहीं देंगे हम लोग वोट, मतलब अब किसी के दूसरा के देंगे। तो पिछले बार तो बृहस्पति सिंह जी थे, वो भी तो वो भी नहीं वो भी नहीं किए। अब राम विचार नेता भी नहीं कर रहे हैं, तो अब दूसरा आएंगे उनको देंगे। अच्छा, मतलब मौका आप किसी और को देंगे, लेकिन जिनको एक बार मौका दे चुके उनको दोबारा मौका नहीं नहीं, देंगे। अब ये बना देंगे, करिया रोड कर देंगे, हम लोग के पुल बन जाएगा, आने जाने की व्यवस्था हो जाएंगे, तो फिर राम विचार के देंगे। अच्छा, हाँ, तो गांव वालों के सामने उन्होंने पूरा वादा किया था कि ऐसे ही बोल दिए थे? पूरा वादा किया था, कम से कम थी वहाँ पास जी 50 गो के बीच में बोले हैं। 50 लोगों के बीच में बोले? हाँ, चलिए ठीक है। और जो इन्होंने जानकारी दिया हम लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया कि विधानसभा चुनाव के समय में रामविचार नेताम जी आए हुए थे और इस पुलिया का भी आश्वासन दिया था और इस सड़क का भी आश्वासन दिया था। तो भैया क्या कुछ कहेंगे आप लोग? आप क्या बोलना चाहेंगे? माननीय रामविचार नेताम जी जो है बोले, आ जाइए बोलिए, क्या हुआ? इतना क्या इतना शर्मा रहे हैं कि डर रहे हैं? इतना वाली बात नहीं है। अच्छा बताइए, जो चाची बोल रही है वो सच बोल रही है फिर झूठ बोल रही है? सच बोल रहे हैं। सच बोल रही है। आए थे नेताम जी तो क्या बोले? वही है, तो बोले थे कि रोड अथी बनवा देंगे। हाँ, पुलिया बनवा देंगे, जो कि नहीं बन पाया। तो भैया आप इस विषय को क्या किस नज़र से देखते हैं कि एक नेताजी आते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं, वादा भी कर देते हैं, वादा का पूरा नहीं होता है, तो इस समस्या को आप किस नज़र से देखते हैं? नेताम जी तो आए थे तो पूरा वादा किए थे कि यहाँ का रोड बन जाएगा और जहाँ जहाँ समस्या है बच्चे लोग को स्कूल आने जाने के लिए वहाँ पुल बना दूंगा, और पूरा तहसील से लेकर वहाँ महेशपुर पुलिया दलधवा तक पिच रोड बोले और पुलिया भी बोले। अच्छा, पुलिया भी बोले। हाँ। तो इस जो नदी है इस पुलिया के बारे में भी बोले थे कि? हाँ, इस पुलिया के भी बारे में बोले थे। अच्छा, कि मैं जान रहा हूँ वहाँ बड़ा नदी है, वहाँ पुल की आवश्यकता है। मैं जैसे सरकार में आऊँगा वैसे टेंडर दे दूंगा। अच्छा, यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगा, लेकिन वही परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। झेल रहे हैं। गर्भवती महिला से लेके बच्चों से लेके, कोई अगर बीमार पड़ गया वहाँ से लेके, कोई अगर हॉस्पिटल में डेथ हो जाता है, कोई कहीं डेथ हो जाता है तो उसको खाट में बिठा करके कंधा में लेके चलना पड़ता है। जब डेड बॉडी लाना ले जाना करते हैं तो कैसे लाते हैं उस समय पे? उस समय क्या करेंगे अपने? क्या है कि देखिए, जब जिला हॉस्पिटल में किसी का मृत्यु घोषित हो जाता है तो वहाँ से तो गाड़ी घुसेगा नहीं, लगभग 3-4 किलोमीटर। नहीं, तो वहाँ पर आप लोग कैसे लाते हैं? वहाँ से खटिया या फिर बांस के बहंगी बना के ढो के लाते हैं। तो समस्या गंभीर है तरका खड़का, इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। आइए आइए, चाची क्या तो बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परू ऐसे नीचे एक ठो कोरहटी बह गए हैं। कोरहट्टी? हाँ, मैंने कोड़ाकू अकुलू नाम के। हाँ, जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। हाँ, आदिवासी से रहते हैं, कोड़ाकू जात को अति नाम अकुलू था। और इससे नीचे पर साल बहा गए। अच्छा, पिछले साल? हाँ, पिछले साल। उनका मृत्यु हो गया कि जीवित? मृत्यु हो गया कि उनका सुबह बॉडी मिला। बताइए, इस आदिवासी सरकार के होते हुए भी आदिवासियों के पास कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब देखिए क्या है, 5 किलो राशन दे देना सुविधा और सुरक्षा की गारंटी नहीं होता है। अभी जैसे चाची बताया कि आँख के सामने बता रही हैं कि इस नदी में एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा दूरी पर बहा करके उसका मृत्यु हो गया। तो बताइए, ये सब चीज़ तो नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और क्या बोले हम लोग। चलिए आगे सड़कों को दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी देख सकते हैं हम लोग इसी नदी के ऊपर खड़ा होकर के वीडियो बना रहे थे और यहाँ का सड़कें को दिखाने का प्रयास करें। जो सड़क है, बताइए कि क्या यह भी देख करके नहीं लग रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़क है? बताइए आप लोग। और वहीं से जैसे ही आएंगे, एक आप लोगों को जादू दिखाता हूँ मैं, थोड़ा इस साइड आइए आप। वहाँ से जैसे ही आप सीधा आएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला टर्निंग भी है और सीधा सीधा मोड़ भी कहा जा सकता है। बताइए, पैदल भी चलने में इस सड़क पर समस्या होता है और लोग गाड़ी से कैसे चलते होंगे। चलिए, जय हिंद।